वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स मतलब उनकी सोच क्या है इस रिलेशन को लेकर, या जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो क्या उनके माइंड में आता है, कौन सी चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। इस रिलेशन को आगे लेके जाने के बारे में सोचते हैं या इससे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम उनके थॉट्स को चेक करने वाले हैं, डीप एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह, जो कि आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कुछ ऐसा आ रहा है जो रेजोनेट नहीं हो रहा है, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। उतना ही अपने लिए रखिएगा जितना आप पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो थीथा पर भी आपने ध्यान नहीं देना है, वीडियो के साथ इन तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा, और बेल बटन को ऑन कर लेना है। चलें चेक करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों की एनर्जी को चेक करूँगी, हमेशा की तरह आपकी एनर्जी को पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स मुझे क्या बताते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। तो आपने क्या करना है, ऐसे समय में आपने अपने लिए प्रेयर करनी है यूनिवर्स से कि आपको सही गाइडेंस मिले। और इससे एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि अगर, क्योंकि मैं आपको भी नहीं जानती हूँ, आपके पार्टनर को भी नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी इस रीडिंग में आपके साथ मैच हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी वैसी होगी। तो चलें, आपने क्या करना है, अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। 3 बार लीजिए अपना नाम और प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से, ठीक है। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपना नाम ले रहे हैं, आपसे दुआ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो बायो में दे रखी है। तो हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, दीजिए मुझे कार्ड्स और मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। देखते हैं क्या आया है। ओके, इंतज़ार, पैशन है बहुत ज़्यादा आप में भी। मून, ये कार्ड हमें बार बार दिख रहा था, मून की एनर्जी। ये क्या है, क्या कर रहे हो। 9 ऑफ हैंड्स, 9, 10, 18, 9 नंबर, 999 नंबर आपको आजकल दिख रहा होगा या इस रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है। नंबर 4, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड द एम्परर। ओके, बहुत नाराज़ हो आप अपने पार्टनर से। देखो आपके कार्ड्स कितने डार्क आए हैं। 6 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हो, बेहद मोहब्बत करते हो, उनका इंतज़ार करते हो, चाहे कितना लंबा टाइम हो गया है लेकिन फिर भी आप उनका इंतज़ार करते जा रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग सीख रहे हो। मे बी हाल ही में किसी ने अपने पार्टनर को लेकर टैरो रीडिंग ली है या आप टैरो रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर्स टैरो रीडिंग सीखने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को याद करते हो। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके मदर ठीक नहीं है। यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में मुझे मदर इशू भी दिखाई दे रहा है। अभी इस समय इस रीडिंग को सुनते हुए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं आने वाले समय में ट्रैवल करने वाले हो। कुछ प्लानिंग आपके घर में चलती हुई दिख रही है या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। नाइट को यहाँ मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है कि आपको रात को, सुबह आपका टाइम ऑफिस में काम में निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है आप उदास हो जाते हो। शाम के टाइम आप बहुत अपने पार्टनर को मिस करते हो। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के माइंड में हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हो। 6 साल हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, या इस तरह से भी हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने साथ में की है, फिर एक गैप आया है और
हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और हो गई है, उनकी कहीं और हो गई है और अब आकर फिर आप मिले हो। कुछ इस तरह का भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत नेगेटिव हो रखे हो, एक पल में आपका मन करता है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ूं और आगे बढ़ जाऊं। कहीं आप चले जाना चाहते हो क्योंकि आपकी यादें इस शहर से, इस कॉलोनी से, जहाँ आप रहते हो, उस घर से, उस जगह से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको हर्ट करती हैं, आपको पेन देती हैं। बार बार आपको अपने पार्टनर की एनर्जी महसूस होती है कि जैसे वो आपके आसपास है, बहुत ज़्यादा आप उनको मिस करते हो। काफ़ी फायरी एनर्जी है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पोजेसिव हैं। आपका प्यार उनके लिए बढ़ता जा रहा है। ये जो प्यार है ये ऑब्सेशन में बनता जा रहा है, ऑब्सेशन में जाता जा रहा है। आप अभी इस तरह से हो, अभी आप में ईगो आ गई है, जिसके कारण आप एक ज़िद में आ गए हो कि नहीं, अगर मुझे चाहिए तो इसी बंदे के साथ यूनियन चाहिए। आप एक न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपने पार्टनर के साथ डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हो। जिनसे आप डील कर रहे हो मे बी ये सबके साथ रेसोनेट नहीं करेगा। वो कमिटेड हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, उनके बच्चे हो सकते हैं। यहाँ मुझे इस तरह से भी लग रहा है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप कोल्ड बिहेवियर सबको दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी चिड़चिड़ापन आप में दिखाई दे रहा है। अब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो जैसे आप पहले अपनी इमोशंस को बताते थे जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाते थे। डीपी हटा देना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, सैड सॉन्ग लगाना, कुछ ऐसी हरकतें जो कि आपके पार्टनर की ईगो को बूस्ट करती थी कि ये मेरे पीछे रो रही है या मेरे पीछे मर रही है। क्योंकि यहाँ मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने भी ये सब चीज़ें करनी बंद कर दी हैं। आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। आप कुछ भी नहीं बताना चाहते हो। आपका मन ही नहीं करता है कि इतने टाइम से मैंने इतना कुछ करके देख लिया लेकिन आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अब आपने भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। आपने भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया है। आपने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया है। जैसे आपके पार्टनर आपको कुछ नहीं बताते हैं, वैसे ही आपने भी मन में ये चीज़ सोच ली है कि ठीक है, मैंने इतने साल ये चीज़ें कर ली हैं, तब भी मुझे पता नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो मैं भी अपना प्यार उसको नहीं बताऊंगी। अब आप यहाँ पे टेबल टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप उनकी जगह पे बैठ गए हो, उनके जैसे बिहेवियर करने लग पड़े हो। आप डीपी भी आपने लगा के रखी है, स्टेटस स्टोरी भी डाल रहे हो। कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये जो स्टेटस है या स्टोरीज़ हैं या पिक्चर्स हैं, जो भी आप कर रहे हो, वो उनको वो चीज़ अब सर्व नहीं करी है। अब आप उनको फीड नहीं करवा रहे हो कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ या तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो रहा है, तुम वापस आ जाओ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन डीप डाउन अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। स्लीपलेस नाइट है, रेस्टलेस हो, रात को आप सोते नहीं हो। आपको बहुत सारे इस तरह के सपने आते हैं कि जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़कर आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे इस रिश्ते का एंड हो गया है, जिसके कारण आप रोते हो, आप काफ़ी पेन महसूस करते हो। लेकिन आप दिखाते हो कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर ली है। आप हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड करते हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन डीप डाउन यहाँ मुझे आप काफ़ी अकेले दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से, भगवान से जस्टिस मांगते हुए भी दिख रहे हो। आप इस रिलेशन में विक्ट्री तो चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अब खुद से आए। आप कोई एफर्ट्स नहीं अब करना चाहते इस रिलेशन में, क्योंकि आपने अपने प्यार को सरेंडर कर दिया है। आप चाहते हो कि अगर आना है तो इसी व्यक्ति को आना होगा। मैं अब कोई इसके पीछे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, क्योंकि अब आप भी कहीं ना कहीं इनको समझ गए हो कि ये आपके साथ कौन सा पैटर्न चलते हैं या आप ये क्या चाल चलने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ अभी समझते हुए आपको नज़र आ रहा है। आप समझ जाते हो कि अब ये कौन सा स्टेप लेगा या अब ये कौन सा एक्शन करेगा, अब ये वापस आने वाला है। ये भी चीज़ आप कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करते हो। तो ये आप लोगों की एनर्जी थी। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, बताना आपके साथ मैच हुई कि नहीं हुई। तो अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो इस रिलेशन को क्या कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी वो चेक करेंगे।
तो डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स इस समय प्लीज़ आप ना अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने उनका नाम दोहराना है। आंखें बंद करनी है, उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेके आना है, विजुलाइज करना है और देखते हैं ये आपकी एनर्जी है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वही आप ही राज कर रहे हो इनके दिल और दिमाग में। सोच तो रहे हैं, आपके प्यार को मिस भी कर रहे हैं। तो हे महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप जितने नेगेटिव हो रखे हो, आपके पार्टनर इस प्यार को लेकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर तक टैरो रीडिंग पहुँच गई है। यूनिवर्स की तरफ से उनको ये चीज़ें अब पॉपअप हो रही हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। याद कीजिएगा जब आपको टैरो रीडिंग के बारे में पता चला था, क्योंकि ये उन्हीं के साथ होता है, उन तक ही यूनिवर्स ये चीज़ें पहुंचाते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। तो जब आपको ये चीज़ मिली थी, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाने थे, तो अब ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सेम कार्ड आ रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स किसी कमिटेड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। सेकंड सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो एफर्ट्स आपकी तरफ से किए जा रहे थे, अब ये एफर्ट्स आपकी पार्टनर की तरफ से होते हुए आप देखोगे। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, घर में बड़े हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, अगर इनके माता पिता हैं तो उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे इन पे दिखाई दे रही हैं। ये इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं। काम इतना है कि ये उससे भी परेशान हो गए हैं। इस समय आपके पार्टनर अकेले हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। लो जी, आ गया है आपका फेवरेट कार्ड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कॉल मैसेज आ रहा है जी आप लोगों को। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशन में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। क्या बोलते हो? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, कुछ नेगेटिव चीज़ का एंड होने वाला है। ये कार्ड हमें दिख रहा था। टावर कार्ड हमें क्या बताता है? किसी महल का टूट जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर भी सेम पेज पे हैं, जो आप सोचोगे वो सोचेंगे। तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है वो आई है द टावर की, जो कि बता रही है कि आपके पार्टनर भी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से काफ़ी तंग आ चुके हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। फैमिली पर्सन मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बार बार आपको इस रिलेशन में लेफ्ट आउट फील करवाया गया है, लेकिन अंदर ये आपको बहुत प्यार करते हैं। इनके मन के अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। डबल माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है, सोल टू सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की सोल इनको आपकी तरफ पुश करती हुई मुझे नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। पास्ट की बातों को आपके पार्टनर भी याद कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने इस रिलेशन को बहुत कैजुअल लिया था, ये सोचा ही नहीं था कि ये किसी के लिए इतने सीरियस हो जाएंगे। करें क्लैरिफाई। चलें तो हम चेक करेंगे कि हमें यूनिवर्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? तो कर लीजिए ध्यान अपने पार्टनर का। तो देखते हैं कि इनके थॉट्स हमको क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है इनके पार्टनर की थॉट्स में? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्या बताना चाह रही है यूनिवर्स?
आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिएगा, उनकी एनर्जी में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या कर रही है क्या कर रहे हो आप इनकी एनर्जी में, इनके ख्यालों में क्यों हो आप लोग, बताइए यूनिवर्स मुझे कि क्यों हैं। लो जी, बहुत उदास हैं, आपको चेस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। वेट गाइस, स्पेस बनाई है मैंने, ये थोड़ा सा आई होप आपको कार्ड्स दिख जाएंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको कहीं से चेस कर रहे हैं। पहले जो आप इनके लिए किया करते थे, अब ये आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये चेक करते हैं, आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे मून कार्ड आया है। मून कार्ड क्या बताता है, ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कई बार ये रातों को रोते हैं। मे बी आपको भी ऐसी एनर्जी फील होती होगी इनकी। तो आपके पार्टनर की दिमाग में, दिल और दिमाग में 24/7 आप ही रहते हो। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इमोशनल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टार कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या है इनके थॉट्स में, ये कौन सी दुआएं मांग रहे हैं, कौन सी विश है जो इनकी पूरी होने वाली है। स्टार कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। 8 नंबर, 17 नंबर, 10, 20 नंबर। 10 नंबर 2 बार आया है, तो 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 13 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर की एनर्जी भी है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल। तो भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिनकी लाइफ में फीमेल्स का रोल ज़्यादा रहा है। हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, या इनकी ये इस तरह से हो सकता है कि ये इनकी बहनें हो सकती हैं, या इनकी लाइफ में किसी ऐसी फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रोल है जो कि इनके अपने इशारों पे नचाती हुई नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा तो है जो इनको कंट्रोल करता है। यहाँ पे मुझे ये कमिटेड दिखाई दे रहे हैं मोस्टली। यहाँ पे आज की जो रीडिंग मुझे बता रही है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे एक सिंगल और एक मैरिड हो सकता है, कुछ ऐसा भी सिनेरियो है। इनकी लाइफ में कोई 2 जन है जिनको ये बहुत प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ मुझे बता रही है। यहाँ पे 3 क्वीन आई हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो पास्ट की एनर्जी है वो इस तरह से रही हो कि इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा है, जिसे भी चाहा है उसको पाया है, लेकिन ज़्यादा देर जो उनके साथ कनेक्शन में नहीं रहे हैं। कभी इन्होंने उनको दुआओं में नहीं मांगा है जितना ये आज आपको दुआओं में मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की एनर्जी में ये सोच रहे हैं कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है, कमिटमेंट देनी है, स्टेबल रिलेशन देना है, ऐसी बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी इनकी कोई ख्वाहिश है जो अभी इस समय कंप्लीट हुई है। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए, कोई तो है इनकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, या इनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, लेकिन ये उसके साथ खुश नहीं है। ये मिल रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कमाल है, इतनी सारी क्वींस आ गई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अभी ये इस समय अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा, ये कार्ड गिरा है, ये किसकी एनर्जी यार, मुझे ना बहुत हैवीपन फील हो रहा है। देखो, अगर आप रीडिंग देखते समय रो रहे हो या पैनिक कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए, ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आया भी है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं ये उसके साथ बात कर रहे हैं या आपको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशन निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पे कपल आया है। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि कई बार होता है कि घर वालों के प्रेशर करने पे हमें
कुछ रिश्तों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी इस समय अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे हैं। ये काफ़ी स्मार्ट हैं, चार्मिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी ब्रेन है इनका, बहुत तेज़ दिमाग है, ठीक है। व्यक्ति को कैसे घुमाना है सामने वाले को, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। ये अभी इस समय अपने काम पे बहुत बिजी हैं। घर के रिगार्डिंग कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कहीं स्टक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये कहीं स्टक है। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल, इसको यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल आया है। तो अपने काम में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स, क्या ही बोलोगे, ये आप में आया था। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे इनके ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये देखो, ये घर बना रहे हैं, ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, ये अपनी शादी को लेकर कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। इनके इर्द गिर्द मुझे कुछ कार्मिक लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण मे बी इनका पार्टनर कार्मिक हो सकता है, जिसके कारण ये काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं लेकिन बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। काम में और घर के काम में, घर की जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं लेकिन बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको डीप डाउन कहीं ना कहीं पता है कि यार मुझे उसको भी अप्रोच करना है, उससे भी बात करनी है, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से उन जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं कि ये आपको साइडलाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 10 दिनों में या 10 हफ्तों में। ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड क्या बताना चाहता है? 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है? क्योंकि मुझे बात करते हुए भी सांस चढ़ रही है, तो मे बी आप लोगों में किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या इस समय आपका पल्स रेट ज़्यादा हो सकता है, या आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो या काम करते हो तो आपकी सांस ऐसे फूल जाती है। मे बी आप एंजाइटी की ओर जा रहे हो, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप। बताओ क्या ही बोलना है। यहाँ पे दो किंग आए हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। चाहे ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये अभी दौराहे पे खड़े हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको कैसे अप्रोच करूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर के काम की ओर या ऑफिस का काम, बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। तो ये आपके प्यार को इग्नोर करते हुए नज़र तो आ रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि इनको है कि मैंने एक जन के प्यार को ठुकरा रहा हूँ जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करता है या करती है, लेकिन मुझे इनकी तरफ से क्या मिल रहा है? ये हाथ तो मुझे दे रहा है लेकिन इनकी तरफ से क्या मिल रहा है? जिम्मेदारियां। ये पार्टी पे भी जा रहे हैं और जो दुनियादारी होती है वो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ही आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसा किंग होता है जो बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, जिसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन कई बार वो जो किंग होता है जब राज सिंहासन पे बैठता है तो वो उस चीज़ को, जो चीज़ अपने से रिलेटेड होती है, उसको इग्नोर कर देता है और अपनी प्रजा की बात को सुनता है, अपने प्रजा के दुख दर्द को देखता है। और एक राजा हमेशा अपनी प्रजा से कैसे मिलता है? स्माइल करते हुए, उसके चेहरे पे दुख नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी बोल देते हैं ना कि वाह इसकी किस्मत अच्छी है यार, क्या आराम से बैठा हुआ है, कितने काम करने वाले हैं, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्या पता कि उसके घर के अंदर, उस रूम के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अपने किसी कार्मिक के साथ हो क्यों बोला मैंने ये देखो 2 ऑफ कप्स एंड द टावर, क्या बोलते हो? देखो कितनी रेजोनेट और कितनी डीप रीडिंग यूनिवर्स हमें देते हैं, और जब मैं डीप रीडिंग करती हूँ तो कितना करेक्ट आंसर आता है। मे बी आप अपने किसी
कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और मेरे कुछ व्यूअर्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना बहुत बड़ी बात है कि दोनों कार्ड ही, एक कार्ड दूसरे कार्ड को रेजोनेट कर रहा है, उसको क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड आया है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जल्दी से आप इस रीडिंग के एंड होने से पहले इसको क्लेम कर दीजिए कि मैं इस एनर्जी को, अपने पार्टनर की इस सोच को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। तो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आप राज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दो राहे पे खड़े हैं, लेकिन क्या करें, फंसे हुए हैं। इनको भी रेस्टलेस नाइट है, सो नहीं पाते हैं। मे बी इनको स्मोक और ड्रिंक करने की आदत है, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। इनमें ईगो हो सकती है। आजकल इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये भी इस नो कॉन्टैक्ट से दुखी हैं। इन्होंने जो प्यार का महल खड़ा किया था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इनको अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो भी उस जर्नी को भी एक ब्यूटीफुल जर्नी में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनर वर्क करना पड़ता है। अगर आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर, कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो अब उनके अंदर भी चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इनमें ईगो बहुत है। झुकना इनको पसंद नहीं है। सॉरी ये कभी बोलते नहीं होंगे। घर की जिम्मेदारियों के कारण या इनके बचपन ही कुछ इस तरह से बीता है कि ये ऊपर से जैसे नारियल होता है ना, कठोर, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, मुझे तुम तोड़ नहीं सकते हो। मुझे कोई, किसी को बहुत ज़ोर लगाना होगा नारियल को तोड़ने के लिए। फुल पावर के साथ जब हम ज़मीन पे मारते हैं नारियल को तब वो टूटता है, लेकिन अंदर से क्या निकलता है ना। तो वैसे ही आपके पर्सन है, दुनिया को दिखाते हैं कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन डीप डाउन इनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। बहुत भारी मन से ये आपसे दूर हुए हैं। कारण यहाँ मुझे फैमिली दिख रही है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के बीच में कास्ट दिख रहा है, रिलीजन दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है। मे बी आप इनसे उम्र में छोटे हो या ये आपसे सॉरी, ये आपसे उम्र में छोटे हैं। मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप डिवोर्सी या विडोवर हो सकते हो, या आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो फिलहाल, या आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं। ठीक है, या ये विडोवर हो सकते हैं, या आप दोनों ही किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिसके कारण जो समाज इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है, उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी सोचा नहीं था वो किसी रिलेशन को लेके इतने सीरियस हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो पार्टनर है वो इनको सिर्फ बर्डन दे रहा है, पेन दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है। ये भी इनके, अगर इनका पार्टनर भी है तो उनके साथ भी इनकी बातचीत बंद है। ये उनके साथ भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी अपने आप को किसी शेल में बंद करके रखा है। चाहे ये दुनिया के सामने होते हैं, चाहे ये दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग तो बड़े परफेक्ट कपल हैं, ये वो, चाहे आप पिक्चर्स भी देखते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डेथ कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? हाँ, कार्ड्स ये जंप करते जा रहे हैं। फैमिली कार्ड आया है, नहीं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जब कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कभी कभी ही आपने देखा होगा, और भी रीडिंग्स देखते होंगे आप लोग, बहुत रेयर ही ये कार्ड साथ में आते हैं। ठीक है, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ मुझे कर्मा आ रहा है सामने कि आपके पार्टनर कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि किसी नेगेटिव चीज़ का एंड, किसी चीज़ का एंड होना, एक न्यू बिगनिंग होना, है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, जैसे कि इन्होंने आपको पेन दिया है, हर्ट करा है, आपका दिल तोड़ा है, बहुत खून के आंसू रुलाए हैं। तो अब वही सिचुएशन ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट के कार्ड में अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये
जो है ना डेड बॉडीज़ हैं, ये कॉफिन से बाहर आ गई हैं, ये न्यूड है ना। और ये दुआ करे हैं कि इनको अंदर भी घुटन महसूस हो रही है, और ये दुआ करे हैं कि यूनिवर्स हे खुदा हमें माफ़ कर दीजिए, अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं कि इनको मर के भी चैन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये सीन हमें ये बता रहा है कि ये अब आपके पार्टनर के साथ अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। तो ये दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूनिवर्स हे खुदा हे भगवान मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, क्योंकि मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनको आपके सपने दिखाए जा रहे हैं, इनको इस तरह से सपने आते हैं जैसे आप रो रहे हो, खून के आंसू रो रहे हो, इनको याद कर रहे हो, या कई बार ये ऐसा देखते हैं कि इन्होंने आपको इतना रुलाया है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो। अजीबोगरीब ये सपने देखते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे ट्रिगर किया जा रहा है। आपका नाम दिखाना, आपके रिलेटेड चीज़ें दिखाना यूनिवर्स की तरफ से की जा रही है। तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर शो करना है। क्लेम कीजिए जल्दी से इस एनर्जी को, लाइक करिएगा वीडियो को, जितना आप लाइक करोगे मेरी वीडियो उतनी वायरल होगी और मुझे ग्रो करने में मदद मिलेगी। सेकंड अगर आप सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हो, गुप्त दान जिसको कहते हैं, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं कोई कर्म ऐसे कर दिया है, ठीक है, तो वो कर्मा रिलीज़ करने का एक माध्यम बन जाएगा। अपने मन के हिसाब से आप जितना चाहे सुपर थैंक्स लेके डोनेट कर सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। तो उसको भी गुप्त दान कहा जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, देखिए क्या आता है। ओके, आ रहे हैं आपकी तरफ वापस। ये जो आपने फीलिंग्स को छुपाते थे, देखो यहाँ पे भी डेथ कार्ड आया है। इनकी एक आदत रही होगी कि इनके दिल में क्या है, इनका बात करने का मन करता होगा, लेकिन ये भी आपको नहीं बताते होंगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे। ये कार्ड आप में भी आया था, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि बताती है किसी चीज़ को छुपा के रखना। यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत सी झूठ बोले गए हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, जो मुझे यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से नज़र आ रहा है कि बहुत से झूठ बोले गए हैं, बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली गई हैं। आपके पार्टनर फैमिली पर्सन है, तो फैमिली के कारण आपको छोड़ा है। इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी रहे हैं जिसके कारण इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है या आपको साइडलाइन कर दिया है, बार बार आपको रिजेक्शन फील करवाया है। ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, ये क्यों हो रहा है। देखो, आप चीज़ों को सीख नहीं रहे हो, आप अपने पार्टनर को पकड़ के बैठे हो, आप इनकी यादों में आज तक बैठे हो। बार बार यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं। मेरे से किसी ने पूछा था कि दी ये आना जाना क्या सीन है। ये सीन ये है कि जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखते हो तो यूनिवर्स क्या करते हैं, 1 साल 2 साल के बाद आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं, 6 महीने बाद, 15 दिन के बाद, पहले आपको थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है। फिर यूनिवर्स देखते हैं कि अरे ये सुधरता नहीं है, बात नहीं सुनता है, ठीक है। फिर साल बाद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में भेजे जाते हैं। यूनिवर्स चेक करते हैं कि क्या अब ये सुधरा, क्या आज भी ये इसके लिए पागल है, क्या आज भी इसने अपने सारे काम धंधे छोड़कर इसको टाइम देना है। जब यूनिवर्स ऐसा देखते हैं कि आप फिर से वही चीज़ें कर रहे हो, फिर से उसी एनर्जी में आ गए हो, तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को दूर कर देते हैं। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी किसको कहा जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है अपने ऊपर इनर वर्क करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, महादेव के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, रिलीजन नहीं मैं बोल रही हूँ, रिलीजियस नहीं बोल रही हूँ। रिलीजियस होता है मंदिर मस्जिद जाना। स्पिरिचुअल एक ऐसा व्यक्ति जिसका हर एक मोशन पे कंट्रोल होता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल होता है, पेशेंस से काम करना आप लोग सीख जाते हो, सब्र रखना आप सीख जाते हो। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको भी प्रेफरेंस देते हो, साथ में अपने आप को भी प्रेफरेंस देते हो। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप फिर उसी एनर्जी में आ जाते हो। यूनिवर्स कहते हैं कि अरे ये फिर से उसी चीज़ में आ गए, तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपकी लाइफ से अलग कर देते हैं। और आपके पार्टनर आपको कोई ट्रिगर देकर आपकी लाइफ से जाते हैं, जिससे आप बहुत रोते हो, बहुत पेन में जाते हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे
धीरे आप उस पेन को कम करने के लिए आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। आपके सामने टैरो रीडिंग्स आती हैं, मेडिटेशन के बारे में आता है, चक्रा हीलिंग के बारे में आता है, बहुत सी बातें आपके सामने आना स्टार्ट होती हैं जिसके ऊपर आप सोचते हो अच्छा ऐसे भी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना शुरू कर देते हो, तो आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपके पार्टनर 2 साल के बाद आपकी लाइफ में फिर से टपक पड़ते हैं, फिर आप उनको देखते हो तो यूनिवर्स ये देखते हैं कि ये बंदा आज भी उसी लाइन पे बैठा हुआ है, उसी स्टेज में है, इतना काम करके आज भी ये फिर से वही हमें दिखा रहा है। तो यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स कहते हैं कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आपको क्यों, वो आपको हंसाएंगे, आएंगे आपको हंसाएंगे तो आप हंसोगे, नहीं तो आप रोते रहोगे। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके पार्टनर को भी अपने ऊपर काम करना होता है, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनको बहुत देर से पता चलता है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं उनको पहले पता चल जाता है। इसीलिए आपको पहले काम करना होता है। जब तक आप हील नहीं होते हो आपका यूनियन नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ भी जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। मेरे को बहुत से मैसेज भी आए हैं, जैसे मैंने अक्टूबर में बोला था कि बहुत से व्यूवर्स का यूनियन होगा, तो बहुत से मैसेज भी आए, अरे यार डाल दिया करो कमेंट में, तो ऐसे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत से मैसेज आए कि दी हमारा यूनियन हो गया है, ये हो गया है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे तो आप फिर उसी सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट में, टावर मूवमेंट, वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, वही पेन में चले जाओगे। आपको क्या करना है, अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं, जब आप फ़ोन करते हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करूँगा, आप बोलिए ओके ठीक है। जब आपके पार्टनर आपको फ़ोन करे हैं, आप किसी काम में व्यस्त हो, तो आप क्या करते हो, आप उस काम को छोड़ देते हो, है ना। तो आपको भी वही चीज़ करनी है कि मैं ठहर के बात करती हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ, इस समय मैं बिज़ी हूँ। इससे क्या होगा, बैलेंस बनेगा। अगर आप फिर से वही चीज़ करोगे, अपने पार्टनर को अपना वक्त देते जाओगे, अपनी एनर्जी देते जाओगे, आप फिर नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे। चाहे आप आजमा कर देख लो, बताना कैसे लगी ये बात। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी टैरो रीडर के साथ जुड़ते भी हो ना, तो यूनिवर्स आपको उस टैरो रीडर से मिलवाते हैं, ठीक है, जो कि आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। चलिए देखते हैं कि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी हमें क्या बताती है। तो ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, द स्टार। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो स्टार कार्ड इनमें भी आया है, सॉरी स्टार कार्ड यहाँ भी आया है, स्टार कार्ड यहाँ भी आया है। तो आप सबकी जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हो, सुन लो, आप सबकी कोई विश पूरी होने वाली है। 11/11 पोर्टल पर मेरे बहुत से व्यूअर्स का यूनियन होने वाला है। आपको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आप इनकी वो ख्वाहिश हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है, ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन लिया है जो कि ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्लेम कर दो इस रीडिंग को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, आर्कएंजल माइकल, वेट गाइस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। अगर आप लाइक नहीं करते हो, ऐसे देखकर ही चले जाते हो, इतनी एफर्ट्स लगते हैं, इतनी मेहनत लगती है, वो बेकार हो जाती है। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं न्यू बिगनिंग करने। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये अपने जो खुशी है ना इनकी आपके साथ, उस खुशी को आप ये पूरा करना चाहते हैं। अब इनका जो पहले ये जगल कर रहे थे ना, ये जो सोच रहे थे कि मैं उधर जाऊं कि नहीं जाऊं, अब आपके पार्टनर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मेरी तो सारी खुशियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे अगर रहना है तो इसी के साथ रहना है। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लान के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो ट्रिगर दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये एहसास करवाया जा रहा है,
इनको एहसास अंदर से हो रहा है कि मैंने जब भी ये मेरी लाइफ में होती है तो मेरी लाइफ में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मेरी लाइफ से जाती है तो मैं बहुत कुछ फेस करता हूँ। और इनको एहसास इस चीज़ का होता है कि शायद ये मुझे सज़ा दी जाती है किसी का दिल दुखाने की। तो आपके पार्टनर अब इस जंगलिंग सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक प्लानिंग के साथ, एक बहुत बड़े डिसीजन के साथ ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। टावर कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक? टावर कार्ड सोच लिया है इन्होंने, डिसीजन ले लिया है, शादी करनी है तो इसी से करनी है, यूनियन होगा तो इसी से होगा। अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। ओ माय गॉड, तो आपके पार्टनर की हो रही है अवेकनिंग, ये भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ये आपके साथ अब क्या करेंगे? सन कार्ड का आना बहुत बड़ी बात होती है। बॉटम ऑफ द डेक को ये क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, इस पेन का एंड करेंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अब इनके सामने भी, जैसे मैंने बोला कि टैरो रीडिंग्स जैसे आनी स्टार्ट हुई हैं, बहुत कुछ, अगर इनको भी बहुत सारे नंबर दिख रहे होंगे लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। सन कार्ड इस रिलेशन में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर इस नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंडिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। जो आउटकम निकल के आया है वो है द सन। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो अगर आप इन ब्लेसिंग्स को चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए तो जल्दी से आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। तो जाते जाते एक एडवाइस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, तो महादेव को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। किसी भी धर्म के साथ आप बिलोंग करते हो, अपने अल्लाह को, बाबा जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर लिखिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, और वो दरवाज़ा आज नहीं तो वो दरवाज़ा है 1111 पोर्टल का। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस में बोल रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉल्यूशंस विल शो अप। ये जो पोर्टल आ रहा है 1111 का पोर्टल, बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस, ठीक एडवाइस आई है आप लोगों के लिए कि इस 1111 पोर्टल पे आपको सल्यूशन दिखाए जाएंगे, आपको बहुत सारे आंसर दिए जाएंगे। ये जो आप इतने परेशान हो रखे हो ना, आपने जैसे हथियार फेंक दिए हैं कि कुछ नहीं हो सकता है या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब आपके लिए 1111 पोर्टल पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जाएगा। एंजल्स नंबर, फैदर्स दिख सकते हैं आपको, कोई जैसे पोस्ट दिख सकती है, ठीक है। एंजल्स और यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेंगे? इस तरह से बात करेंगे ना, तो आपको कोई पोस्ट दिख सकती है, कोई थंबनेल ऐसा दिख सकता है जिससे आपने अगर कोई क्वेश्चन बड़े टाइम से पूछ रहे थे उसका आंसर दिया जाएगा। आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपकी आंखों के सामने यूनिवर्स इस 1111 पोर्टल पे लेके आ रहे हैं। फिर से वही आंसर आया है, आपके पास आंसर आ रहे हैं बहुत जल्दी। आई होप आपको कार्ड विजिबल है। है ना? ओके। देखो यहाँ पे भी कहा है कि आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू विल सून रिसीव द आंसर टू योर क्वेश्चंस। एंजल्स विल सेंड यू साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़। आपको बहुत सारे साइन दिए जाएंगे 1111 पोर्टल वाले दिन। आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आंसर मिलेंगे। आपको क्या करना है, आप एक काम करना, 10 तारीख को आपने रात को सोने से पहले जो क्वेश्चन, जो भी चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, आप अपनी लाइफ का आंसर चाहते हो, आप इस रिलेशन के रिगार्डिंग आंसर चाहते हो, तो आपने रात को सोने से पहले, उसके बाद मोबाइल नहीं चलाना है। आपने सोने से पहले जब बहुत गहरी नींद आए, आंखें भारी हो जाएं, आपने एक क्वेश्चन पूछना है कि हे महादेव, हे ईश्वर, हे अल्लाह, बाबा जी, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मुझे चारों तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसका आंसर प्लीज़ आप दे दीजिए। मुझे
किसी भी ज़रिए से, किसी भी साइन के ज़रिए मुझे इसका आंसर दीजिए कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन को आपने बोलते जाना है, ठीक है। बोलते बोलते अगर आप सो जाते हो तो ये क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेगा और उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेगा। आप ये आजमा कर देख लो। 11/11 पोर्टल वाले दिन 10 तारीख को आपने ऐसा करना है और 11/11 पोर्टल जिस दिन आएगा उसको, उस दिन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, वो अभी इस समय कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो आप फेस किया करते थे। जैसे कि उनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो उनके अंदर का डर है, वो जो डर खत्म हो गया था ना कि कोई बात नहीं, एक गई है तो दूसरी आ जाएगी, उनको अब उन चीज ट्रिगर दिए जा रहे हैं, उनको एहसास कराया जा रहा है। अब उनको डर लगता है आपको खोने का, उनको डर लगता है आपके मूव ऑन हो जाने का। तभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, और कोई डील है जो आप करके आए हो, वो डील पूरी होने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सारे आंसर दिए जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया है, आप इस टेक्निक को करके देखिए। अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। क्या करना है, रात को सोने से पहले जब आंखें बहुत भारी हो जाएं और बस आपको लगे कि मैं जैसे गिरते ही सो जाऊँगी या सो जाऊँगा, तब आपने अपना क्वेश्चन पुट करना है, डीप ब्रीथ करना है 3 बार, इनहेल एक्सहेल करके आपने क्वेश्चन पूछना है महादेव से, जो जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछना है कि मैं इस दुविधा में हूँ, प्लीज़ मुझे इसका आंसर, प्लीज़ यूनिवर्स आप मुझे दीजिएगा। और सुबह जैसे ही आप उठते हो, फ्रेश होते हो और यूट्यूब खोलते हो या आप इंस्टा खोलते हो, कोई भी मतलब ओपन करते हो, कई बार हमें व्हाट्सएप के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू ही, गुड मॉर्निंग के थ्रू ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस चीज़ का आपने डिकोड करना है उस चीज़ को कि आपने जो पूछा था उसका आंसर क्या है। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर आने में भी 24 आवर्स लग जाते हैं। कई बार वो आंसर आपको 2-3 दिन के बाद मिलता है, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है कि अरे हमें तो आंसर मिला नहीं है। और अगर आपने जो भी पूछा है उसको लेट गो कर देना है, यूनिवर्स आपको खुद से उसका आंसर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आई है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाई है। और जो आपकी फेवरेट है कि डीप एनालिसिस कीजिएगा, लीजिए। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। और 11/11 पोर्टल के लिए मैंने आपको एक टेक्निक अभी ही बता दी है, तो आपने ये ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आ जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार, बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।